तो अभी हुए भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में तुर्की ने सीधे सीधे अपने ड्रोन्स को पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान और आतंकवाद का सपोर्ट किया है। हर साल 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जाकर $260 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस तुर्की में देते हैं। सिर्फ यही नहीं, तुर्की एक मेजर पोर्शन अपने एक्सपोर्ट्स का इंडिया के थ्रू कमाता है। तुर्की से इंडिया में मार्बल्स, एप्पल जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं। जिस देश का भारत ने कभी कुछ बुरा नहीं किया, वो देश आज आतंकवाद के साथ में क्यों खड़ा है? तो इसका जवाब तो देना जरूरी था। तो इसके जवाब में भारत ने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला सेलेबी नाम की एक कंपनी है। सेलेबी कंपनी तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की बेटी की कंपनी है, जिसके पास भारत के 9 बड़े बड़े एयरपोर्ट में सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स देखने का टेंडर था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आज वो क्लियरेंस हटा दिया गया, यानी उस कंपनी से अब कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा भारत के जितने भी फल या मार्बल के व्यापारी हैं जो ज्यादातर करके तुर्की से सामान लेते थे, उन्होंने सीधे सीधे बॉयकॉट कर दिया है तुर्की का, जिससे तुर्की का 60 से 80% भारत के प्रति ट्रेड का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, इग्नू समेत कई यूनिवर्सिटीज ने अपना MOU तुर्की की यूनिवर्सिटी से तोड़ दिया। तो पिछले एक सप्ताह में तुर्की के टिकट बुक कराने के नंबर्स में भयानक डिक्रीज हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे एलिमेंट्स के सपोर्ट में क्यों रहती है? जब 2019 में भारत ने 370 हटाया था, तो तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस में अपने समय का यूज करते हुए पाकिस्तान की बात की थी और कहा था कि 370 हटाना गलत है। उसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस पार्टी ने तुर्की में अपना एक ओवरसीज ऑफिस खोला। मजेदार बात यह है कि तुर्की में कुल मिलाकर 3000 भारतीय रहते हैं, सिर्फ 3000। यह कहा गया कि तुर्की में ऑफिस खोलने से पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होगा, कल्चर्स का आदान प्रदान होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि ऐसे एलिमेंट से, ऐसे कंट्री में जो 100% एंटी इंडिया है, कांग्रेस पार्टी वहां अपना ऑफिस खोलकर किस तरीके के एलिमेंट से बात करना चाहती है, किस तरीके के एलिमेंट से किस तरीके का सपोर्ट लेना चाहती है?